अस्सलाम वालेकुम जी। जी। ये मेरे बड़े अच्छे और प्यारे कोची हैं वकार अली साहब। आज इनसे मुलाकात हुई, बड़ी मुझे खुशी हुई। कंबोडिया से ये हैं। और मैं जब लोगों को बताता भी हूँ अक्सर, तो यकीन माने कि मुझे मुल्कों के नाम भी याद नहीं है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। जितने मुल्कों में मैंने सेशंस किए हैं, यूरोप है, पूरा यूरोप है, अमेरिका, कनाडा, कोरिया, मतलब साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, थाईलैंड, हर जगह पाकिस्तानी जहां जहां हैं, मलेशिया, जापान, इतनी मुल्कों में, इतनी जगह पे मैं अल्लाह का शुक्र है कि सेशन कर चुका हूं कि मुझे खुद अब याद नहीं है। बाय ऑल मींस दे आर 50+ कंट्री एंड कुड बी 75+। क्योंकि कईयों के मुझे नाम जॉर्डन, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो अल्लाह का ही मेहरबानी है कि ये पॉजिटिविटी हम फैला रहे हैं, पाकिस्तानियों को सिखा रहे हैं। वकार अली ने मुझे लिए बड़े प्यारे अल्फाज बोले थे। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा ये मैं जब टेस्टिमोनियल लूंगा, मैं आई वांट यू टू से दोज इन फ्रंट ऑफ कैमरा। जी वकार भाई, आप कुछ कह रहे थे उस वक्त कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, और क्या आपने सीखा और महसूस किया। जी जी बिल्कुल सर, मैं आपको यही कह रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मिशन आप लेके चल रहे हैं, मेरे ख्याल से मेरी जिंदगी में आप फर्स्ट हो कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को उठाना चाहते हैं, यानी जो यंग यूनियन है ना, उन्हें सही रास्ते पे आप लाना चाह रहे हैं। लेकिन लोग इस चीज़ को ना अंडरस्टैंड नहीं कर रहे और इस चीज़ से डर रहे हैं। सर देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो एक जवान मुल्क है। अभी आज मैंने 2 सेशन रखे, क्योंकि इनकी जॉब इस तरह की होती है, तो मैंने इनके लिए फ्लेक्सिबल किया अपने टाइम को। वरना मेरी कोशिश होती है, आज मैंने अपना कुछ काम था, लेकिन मैंने कहा एक कंबोडिया से बंदा आ, इतना वो लगा हुआ है उसके साथ, डेडिकेशन के साथ, तो मैं उसको, उसका टाइम ऐसा मसरूफियत का है कि मैं उसको प्रायोरिटाइज कर दूं। तो अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची है, 18 17 18 साल की, एफएससी की, उसका मैंने सेशन किया। उसमें मैंने यही बात कही कि खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। 1 करोड़ 16 करोड़ बंदा बिलो द एज ऑफ 30 है पाकिस्तान में। और अगर ये, मैं बड़ा उसकी, मैंने प्रोग्राम की शार्क टैंक की, पाकिस्तान में आया है, मैं लोगों को वो समझा रही है कि वैल्यूएशन क्या होती है, क्या चीज़ क्या होती है। वकार अली साहब का इंटरेस्ट जो है वो स्टॉक मार्केट में भी है, लेकिन मैंने इनको ई कॉमर्स में भी कुछ चीज़ें बताई हैं, जो ये उसको लेकर भी इंशाल्लाह ताला ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अपनी ज़िंदगी में स्टेप देने लगे हैं। और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। मकसद ये है भाईजान कि नौकरियों से, अब पाकिस्तान में इतनी नौकरियां नहीं हैं, आप नौकरियां देने वाले बने, आप ऊपर वाला हाथ बने, नीचे वाला हाथ ना बने। अब देखें, हमने जो, मैं तकरीबन 15 20 साल हो गए हैं ट्रेनिंग्स कराते हुए पीएसएक्स की, और इन्वेस्टमेंट तो खैर करते हुए मुझे 34 साल हो गए, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी करते बड़े साल, वो सारी मेरी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। अब पिछले कोई तकरीबन 6 8 महीने के अंदर मैंने ई कॉमर्स और अजरबैजान की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो लोगों को बतानी शुरू की हैं। अब ये नहीं है कि ये मैंने 6 महीने में चीज़ें सीखी, मैं ये पिछले 5 साल से इन टच था, मैं डेटा कलेक्ट कर रहा था। मेरी आदत है, जब तक मैं किसी चीज़ को खुद नहीं करता ना, मैं किसी को मशवरा नहीं देता। मैं उसको खुद टेस्ट करता हूँ, पहले उसको समझता हूँ। और मैंने अपने बच्चों को पिछले कुछ 5 साल से इस शुबे में डाला हुआ था कि तुम लोगों ने एक स्टॉक मार्केट का काम करना है, जो हमारा भाई काम है, और इसके साथ तुम लोग आईटी बेस्ड जो कंपनी है उसको आप लेके चले। तो वो फराज साहब के साथ भी मेरी जो हिस्ट्री है, वो भी मेरे स्टूडेंट थे वकार अली साहब की तरह, इसी तरह 5 साल पहले वो मेरे से इन टच हुए। और उनको मैंने बताया कि, उन्होंने कहा जी आपके साथ काम करना है। मैंने उसको फिर वो जेएफ कंसल्टेंट्स जो हमने बनाई है, उसमें हम अब इस वक्त 4 लोगों को चीजें दे रहे हैं। एक जो पीएसएक्स की लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये मेरा जेएच इंस्टीट्यूट बना हुआ है, इसको भी वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसका भी सीईओ मैं हूँ, इसका भी सीईओ मैं हूँ। तो उसमें मेरे वो पार्टनर हैं, ये सोनली मेरा और मेरे बेटे का है। तो इसमें स्टॉक की ट्रेनिंग्स तो हम ऑलरेडी करवा रहे थे, वर्कशॉप करवा रहे हैं, सेशंस करवा रहे हैं। उस फोरम के ऊपर हमने 2 3 चीजें जो हैं वो साथ और लॉन्च की। एक, जो कंपनियां लोग पीएसएक्स में लिस्ट करना चाहते हैं, उनकी, उनको नॉलेज वहां पे हम देते हैं, जो हमारे साथ सेशन रखते हैं। उसके बाद हम जो आपकी ई कॉमर्स के जो ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जो कि जिसको कि बहुत मिसअंडरस्टूड लोगों को किया गया है, रॉन्ग लोगों को बताया गया है कि उन्हें आईटी एक्सपर्ट होना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी आईटी एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए। ये जितने स्टोर शाह आलम मार्केट में, जितने स्टोर ब्रांडेथ रोड पे, जितने स्टोर बीडन रोड पे, जितने स्टोर ये अकबरी मंडी में, ये मैं लाहौर के इलाकों की बात कर रहा हूँ, अब हर शहर में ये इलाके हैं,
होलसेल स्टोर है वो सबको ऑनलाइन जाना चाहिए, और उन्हें लैपटॉप रखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर रखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा काम जो है वो एजेंसी का काम है कि वो इन लोगों को सपोर्ट दे, वो अपनी प्रोडक्ट पे जोर लगाएं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रखें, उसको टाइमली उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करें, उसको लिफाफे में डाल के कोरियर को हैंडओवर करें, और अपने पैसे अपने अकाउंट में रिसीव करें। ऑर्डर तो आपको व्हाट्सएप पे आ जाता है, उसके लिए आपको कोई पीएचडी होने की जरूरत नहीं है। आप कोई कोई प्रोडक्ट, ये मेरे हाथ में बॉल पॉइंट है, फर्ज करें पार्कर की बॉल पॉइंट आप बेच रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो वो आपकी तस्वीर, वो सारा कुछ तो आईटी कंपनी ने करना है, उसको आपने क्लिक करना है, ऑर्डर आना है, आपने लिफाफे के अंदर वो बॉल पॉइंट डालनी है, 2,000 का पेन है, लेट से 4,000 का पेन है, उसको कोरियर ने ले जाना है, उसने जाके हैंड ओवर करना है, और उसे इसमें जितने भी लोग ये कोर्सेज बेच रहे हैं, ये लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। और कोई बंदा 2-3 महीने में इस काबिल नहीं होता कि वो अच्छी एड स्पेंड कर सके, वो अच्छा स्टोर की ग्राफिक डिजाइनिंग कर सके, वो उसके एड क्रिएटिव अच्छे लगा सके। ये प्रोफेशनल्स का काम है। हमने भी ये खुद नहीं करना शुरू किया, हमने जो बेहतरीन इसमें तजर्बा रखने वाले जो लोग हैं उन्हें अपने साथ अटैच किया है, और वी पे देम वेल एंड गेट द जॉब डन। कि हम उन्हें कहते हैं कि यार इसमें हमें 1% भी कॉम्प्रोमाइज हम करने को तैयार नहीं है, हमारी प्रोडक्ट बेहतरीन दिखनी चाहिए, हमारी कोई साइड डाउन नहीं होनी चाहिए, हमारी हर जो चेंजिंग है जो प्रोडक्ट की वो बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। सो इट्स अ प्रोफेशनल जॉब। तो इसके लिए आपको खुद सीखने की जरूरत नहीं है। अब आ गया कि जी अजरबैजान पाकिस्तान के, मैं तो खैर जाती तौर पे पाकिस्तान के अंदर रहना बहुत पसंद करता हूँ, और मेरे ख्याल से तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ लोगों को शौक भी है मुल्क से बाहर जाने का, कुछ लोग जाना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि जाना है तो वहाँ भी फातेह बन के जाओ, ईस्ट इंडिया कंपनी बन के जाओ, वहाँ ज़रूर आपने मुलाजम बन के डंकियाँ लगा के यूरोप अमेरिका में धक्के खाने पूरी ज़िंदगी बंदे की गुजर जाती है। तो वहां पर भी मैंने जाकर देखा कि बड़े बिजनेस के मौके हैं। 1 करोड़ रुपया कोई इतनी बड़ी रकम अब पाकिस्तान में कारोबारी लोगों के लिए नहीं रह गई। 1 करोड़ रुपए से आप वहां जाके बिजनेस वीजा लेके टीआरसी ले सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उसमें बहुत से टूरिज्म के हैं, छोटे रेस्टोरेंट बन जाते हैं, रेंट अ कार का बिजनेस है, सपोर्टिव बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस है, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। बड़े अच्छे वो मुल्क हैं, और वहाँ पे बड़ा वैक्यूम है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, बिजली गैस पानी सस्ता है, तो उससे आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम है, लो टैक्स रेजीम है। देखिए ना, यूटिलिटी की प्राइसेस डाउन हो, टैक्स जो है वो 2%, 1 लाख और $20,000 था, अगर उसके ऊपर 4% फुल और फाइनल टैक्स हो, कैपिटल गेन टैक्स है कोई नहीं, किराए पाकिस्तान से आधे हैं, जो आपके खाने पीने की अशियां हैं वो भी आधी कीमत पे दस्तियाब हैं वफर मकदार में। 15 करोड़ की आपको जो है वो रूस की मार्केट है, 9-10 करोड़ की आपको टर्की की मार्केट है, उनके साथ बॉर्डर लगते हैं, 25 करोड़ ये हो गई। फिर उसके बाद आपके कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, और नेबरिंग उनकी कंट्रीज जो है वो कई लगती हैं। तो इधर खुले ओपन बॉर्डर्स हैं, फ्रेंडली माहौल है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, मौसम अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, तो मतलब सब अच्छा है। उनकी लोकल आबादी थोड़ी है, 1 करोड़ आबादी है, तो चांसेस ही चांसेस हैं। तो मैं लोगों को कहता हूं कि वहां जाओ, अपनी जितनी हमारे सियालकोट के, फैसलाबाद के, गुजरांवाला के, कराची के, लाहौर के इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, ये काला शकाकू के, ये वहां पर अपनी एक एक ब्रांच खोल लें, वहां पे एक फ्लैट लेके अपना जो है वो उसको अपने ऑफिस को खोलें और बेहतरीन ट्रेड करें, करोड़ों अरबों रुपया कमाएं। क्योंकि वहाँ क्वालिटी स्टैंडर्ड भी रशिया के इतने सख्त नहीं है जितने यूरोप और अमेरिका के हैं। तो आपकी इवन जो लेफ्ट ओवर भी बच जाती है ना, गारमेंट्स और जो चीजें टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, उनका बड़ा स्कोप है उन मुल्कों के अंदर, तो वो आप शुरू कर सकते हैं। तीसरी एक चीज मैं वकार अली साहब से चाहूंगा कि वो हम डिस्कस कर लें, जो हमने बात कही थी कि जो लोग यहाँ से बाहर, इन्होंने किसी साहब का जिक्र किया था, हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे, जिन्होंने फ्रॉड किया इनके हल्का अहबाब में, कि तकरीबन उन्होंने करोड़ों रुपया लोगों के डुबोए कि जी मैं आपको टेस्ला के शेयर लेके दे रहा हूं, तो मैं आपको ये शेयर दे के दे रहा हूं, और आपको वो शेयर लेके दे रहा हूं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बेसिकली क्या करते हैं कि स्क्रीन्स लगा रखी हैं उन्होंने, और किसी थर्ड पार्ट, किसी थर्ड मुल्क में, ये हमारे भी बहुत से मशकूक लोग जो हैं, आपको अब जो जितने ई कॉमर्स में पहले फ्रॉड करते थे और ई कॉमर्स के आपको बेचते थे, आजकल वो सारे के सारे कहते हैं कि जी हम ट्रेडिंग के एक्सपर्ट बन गए हैं,
हम बिटकॉइन के और जो दूसरी जो क्रिप्टोज हैं उनकी और कमोडिटीज की ट्रेडिंग आपको करवाएंगे, और हम सिग्नल जनरेट करेंगे और सिग्नल्स के पैसे लेंगे। आप सबको पता है इनका लीडर भी एक बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता क्योंकि हम नाम किसी का नहीं लेते। ये सारे के सारे फ्रॉड है। ये चूंकि पाकिस्तान में लिस्टेड कहीं नहीं है, तो ये क्या करते हैं जी, हांगकांग में है कंपनी लिस्टेड, तो कहाँ पे कंपनी लिस्टेड है, यहाँ से आपका पैसा बाइनेंस के और अकाउंट से हांगकांग में जाएगा, हांगकांग से वो फिर अमेरिका में जाएगा, आप जी यहाँ से बैठ के ट्रेडिंग करेंगे। अब वो करते ये हैं कि आपको पहले तो आपको जो डेमो शेमो है उसमें उन्होंने आगे सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, स्क्रीन आपको नजर आती है जो पिछले 48 घंटे 72 घंटे उसमें आपको विनर बना देते हैं। आप जब पैसा एक बार उनके साथ डाल देते हैं तो वो कंप्यूटर को कहते हैं कि आपको वो सौदे फेक दिखा के आपको एक फेक स्टेटमेंट जो है वो जनरेट कर देते हैं, आपका पैसा वो ओरिजिनली चला जाता है। ये जितने भी आज कर रहे हैं ना, बंटी ट्रेडिंग भी कर रहा है, बंटी, ये सारे जीनियस पैदा हो गए हैं, मैट्रिक फेल, ये सारे जो हैं ये शॉपिफाई के भी जीनियस हैं। ट्रेडिंग में लोगों की उम्रें निकल गई हैं। मैं लोगों को जानता हूँ 30 30 40 40 साल से लोग जो है वो लगे हुए हैं, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है फॉरेक्स और ई कमोडिटी वालों का। अगर मैंने तो देखिए जी, इसीलिए मैं इक्विटीज का काम करता हूं कि जिसमें चार पैसे बनते हैं। इक्विटी में मुझे पता है कि कंपनी की प्रॉफिट लॉस क्या है। मैं तो हर क्वार्टरली रिपोर्ट पढ़ के नंबर्स के ऊपर इन्वेस्ट करता हूं, मैं स्पेकुलेशन पे काम मैं नहीं करता। तो ये क्रिप्टो श्रिप्टो मैं इसीलिए नहीं करता, ये स्पेकुलेशन है प्योरली। तो ये जितने फ्रॉडी हैं ये वाया दुबई वहां से, क्योंकि दुबई एक ऐसा मुल्क है कि जहां पे जितने भी वांटेड लोग हैं, आपको पता होगा, पहले इंडिया में, रशिया में और जगह, वो वहां पे फ्रीली आ जाते हैं क्योंकि उनके मुल्क में उन्होंने कोई क्राइम किया नहीं वहां। उन्होंने वहां अपने सेटअप्स बनाए हुए हैं, फ्री पोर्ट्स पे, दुबई में, सिंगापुर में, हांगकांग में, और इस तरह की बहुत सी जगह हैं, मकाओ है। वहां से ये सारा कुलिया लेकर आए हैं, सारी स्कीम लेकर आए हैं। अब ये पाकिस्तानियों को कहेंगे मैं ट्रेडिंग भी करा रहा हूं, मैं ये भी करा रहा हूं। यार को करने वाली बात करो, तुम दुनिया का हर काम ही करा रहे हो। ट्रेडिंग के करीब से भी मत फटके, ये थर्ड पार्टी ऐप से। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि अगर ट्रेडिंग की फेक स्क्रीन है, जो मैंने वकार अली को कहा था, तो क्या पीएसएक्स में जी नहीं कोई बंदा फेक स्क्रीन लगा सकता? बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ा खूबसूरत सवाल है, मैं उसे खुद ही एड्रेस कर देता हूं। सर पीएसएक्स जी में जी सबसे पहले www.psx.com.pk पे आप जाएंगे तो जितने रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उन ब्रोकर्स का सबके नंबर वहां दिए हुए हैं। अब जब आप ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं तो ब्रोकर का आप सिर्फ गेटवे इस्तेमाल करते हैं, आपकी तमाम ट्रांजैक्शन पीएसएक्स में हो रही हैं। वो एनसीसीपीएल नेशनल क्लियरिंग भी आपको एसएमएस भेजेगी जैसे ही सौदा ट्रांजैक्ट होगा। वो एससीसीपी के पास भी एक कॉपी उसकी जाएगी और पीएसएक्स के पास भी जाएगी, और आपका ब्रोकर भी बजाए आपको वो देगा। आपके हर सौदे के आगे एक नंबर डलता है, सौदा नंबर, कंप्यूटराइज कोड होता है, और ये अगले 20 साल तक वो सेव पड़ी हुई हैं पीएसएक्स के पास, वो जो ट्रांजेक्शन हैं। तो उसमें गड़बड़ कोई कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको मकाऊ में तो लिस्ट नहीं हुए हुए, आप तो यहीं लिस्ट हुए हुए हैं ना, आप पीएसएक्स के अंदर हैं, और वो जो ब्रोकर है उसको पीएसएक्स की साइड पे है, वो रजिस्टर्ड ब्रोकर है, वो कोई स्क्रीन नहीं लगा सकता। वो स्क्रीन लगा रहा है तो आपको पीएसएक्स से तो नहीं मैसेजेस आ सकते ना। यही फर्क है, जो मकाऊ जी वाली पार्टी हैं, जो दुबई वाली पार्टी हैं, वो मैसेज आपको आता है उस मुल्क की पार्टी से। अब वो, उन्हें पता भी नहीं आगे के क्या हो रहा है। और ये यूरोप में भी स्कैम्स हैं। मेरे बहुत से यूरोपियन जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि एप्स वगैरह के ऊपर हमारे बड़े बड़े पैसे डूबे हैं। तो किसी भी बैरूने मुल्क आप बैठकर यहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 99.99% है कि आपके साथ ट्रेडिंग का फ्रॉड हो जाएगा। वो आपको एक रसीद दे देंगे बैक पे, आप कंप्यूटर को आजकल प्रोग्राम करें कि यार 1 करोड़ रुपए का लॉस एडजस्ट कर दो ट्रेड्स में, वो फटाफट आपके प्रिंट आउट निकल आएगा, वो आपको स्टेटमेंट निकाल देंगे, आपको कहेंगे जी आपके पुराने पैसे मार्जिन ट्रेडिंग वाले डूब गए हैं, आप आपके पैसे हमारी तरफ निकलते हैं, पैसे जमा कराएं अगर आपने आगे चलना है। तो अगर जी आप जी जैसे करेंगे, यहाँ गुलबर्ग में एक पार्टी है बड़े सालों से कर रही है, मैं नाम नहीं ले सकता फिर सर वो दुश्मनियां हो जाती हैं, मैं किसी से दुश्मनी नहीं बाल रहा। वो ये काम पिछले कम से कम 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ वो ये कर रहे हैं लोगों के साथ, और $5,000 से वो अकाउंट खोलते थे अमेरिकन से मिनिमम, और वो 5 के 5 लोगों के साफ हो जाते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप लोग इस तरह के काम ना करें।
अच्छा कंसल्टेंट लें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें। मैं तो पीएसएक्स में भी लोगों को एक ही बात कहता हूँ, उस बच्ची को भी मैंने एक ही बात कही। मैंने कहा बेटा अगर तुम $100 से $5 नहीं ना कमा सकते तो तुम $1 लाख से $5,000 नहीं कमा सकते। तो जी जी पीएसएक्स के ऐसे भी ही। सिंपल रूल हैं। आप $100 से स्टार्ट लें, सिंपल ट्रेनिंग करें। हमारे पास वर्कशॉप में लोग आते हैं, 90 डे ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। उनको हम बताते हैं कि यार इस तरीके से तुम फर्स्ट 90 डे करो, मेक स्मॉल प्रॉफिट, अंडरस्टैंड द बिजनेस, खुद सीखो, अपने हाथ से मुनाफा बनाओ। अगर समझ में आए तो आगे बढ़ो, नहीं तो अपना $100 भाई विड्रॉ कर लो, अकाउंट अपना बंद कर लो। ऐसा आज तक तो किसी ने किया नहीं, लेकिन करें भी तो मुझे कोई उस पर कोई मुझे अफसोस नहीं भी एक चीज नहीं समझ आई किसी को। तो ऐसे ही लोगों की पूरी जिंदगी भर की कमाई जो है उसको बर्बाद कर देना, मैं तो इसको बड़ा गलत और बड़ा गलत अमल और बड़ी एक शैतानी अमल कहूंगा। हाँ ठीक है, 15-20-25 हज़ार रुपए से आपने करके देख लिया है, अगर तो आपको प्रॉफिट्स आने शुरू हो गए हैं, आपको समझ में आ रही है, आप आगे सेशन लें। नहीं समझ में आ रही है वहीं पे उसको आप बंद करें और समझ लेंगे दिस इज ओवर फॉर मी। तो ये करोड़ों रुपए ना लाएं जब तक आप हजारों नहीं कमाते। पहले हजारों से हजारों कमाएं, फिर लाखों से लाखों कमाएं, फिर आए आप आगे जब आपको हो जाए। तो मैं पहले 3 महीने कहता हूँ कि 3 लाख से नीचे, उसके बाद 3 से 6 महीने दोबारा जो लोग मेरे पास आते हैं उनको मैं कहता हूँ कि 10 लाख से ज्यादा आपने नहीं जाना, इसके अंदर रहना है। और फिर उसके बाद मैं लोगों को कहता हूँ कि आप देखो आपने कितना पैसा इस काम में लगाना है। आपको आधा साल हो गया है, 6 महीने हो गए हैं, आप अपने हाथ से ट्रेडिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। अब अगर आपने ग्रो करना है तो करें। तो ई कॉमर्स जो है ये तो बहुत ही आला है, ये आप 2-3 लाख रुपए से बेहतरीन स्टार्ट ले सकते हैं। और इसमें भी मैं लोगों को वही स्ट्रेटेजी देता हूँ। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करता। माफी चाहता हूँ, लाहौर में बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पे एयर इंडेक्स बड़ा खराब है, तो थोड़ी खांसी वगैरह आ जाती है बात करते हुए। तो जी भाई, आप वकार भाई को ये बात ऐड करना चाहें अपने तजर्बे से, कोई इंटरनेशनल ट्रेडिंग के बारे में लोगों को वार्निंग शॉट चलाना चाहें और वो कुछ दें, ताकि फिर हम उसके बाद इजाजत लें और खुदाफिज करें। जी जी मैं सर इंशाल्लाह फराज सर का आपने किया था, तो उनसे बात की मीटिंग में, तो इंशाल्लाह जो ई कॉमर्स के हवाले से बाद में भी अगर मेरे माइंड में कोई सवाल आता है तो मैं इंशाल्लाह उनसे क्लियर नहीं वो करूंगा। तो उनसे हो जाएगा। मैंने कहा कोई आप लोगों को मैसेज देना चाहें। जी जी मैसेज मेरा यही है कि अभी दौर जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को मतलब बावर कराना चाहिए इस बात से कि जो अभी बिजनेस है ना, जो बंदा कम पैसों से स्टार्ट कर सकता है वो डिजिटल मार्केटिंग ही सबसे बेस्ट है। और बंदा घर बैठ के ये काम कर सकता है, और औरतें मर्द जो यानी 16 साल से ऊपर गए हैं, जो मशहूर बंदे हैं, वो इजीली इसको रन कर सकते हैं। और सेटअप सारा आपका होगा, और बंदे को जस्ट प्रोडक्ट चूज करनी है। अगर बंदे की एक प्रोडक्ट चल पड़े तो बंदा उसी को लेके फिर आगे चल सकता है। एक ही देखिए प्रोडक्ट पे बंदा काम करे तो बंदा लाखों कमा सकता उसमें मैं करेक्ट जो बात लोगों को करना चाहता हूँ ना, कि उसमें भी यही जो बिट्टू और टीटू और जो सनी और फलाना अजीब अजीब से नाम है, जिन्होंने जो अब ट्रेडर भी बन गए हैं, अब सब कुछ बन गए हैं, वो अमेजोन भी करा रहे हैं, वो सब चीज। देखिए आपको आईटी सीखने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन कोर्स करने के लिए। आपको है। ऑनलाइन ऐसे ही है। स्टोर चलाने के लिए किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। आपको अच्छी प्रोडक्ट का नॉलेज हो, आप इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो, यानी 100, 50, 200 जितनी चीजों से भी आपने शुरू करना है, और उसको अच्छे तरीके से बबल रैप वगैरह लगा के अच्छी पैकिंग में कोरियर आपके दरवाजे से लेकर जाए। ये जितना आप एफिशिएंटली करेंगे उतना आप पैसा कमाएंगे। बाकी स्टोर वगैरह जो है वो मेंटेनेंस, वो तो एजेंसियां हैं, वो 40-50 हज़ार रुपए में, 30 हज़ार में, 50 हज़ार में, 60 हज़ार में बंदा आपको मिल जाता है, जो कि वो आपका वो सारा काम महीने का करता जाएगा। आप खुद सीखने बैठेंगे तो ऐसे ही है कि बंदा कहे कि मैंने मकान बनाना है, तो वो प्लस्तर करना सीखना शुरू कर दे। मैंने दुकान बनानी है तो वो लकड़ी के बोर्ड लेके उसके रैक बनाने शुरू कर दे। भाई दुकानदार का काम तो ये है, अगर कपड़े की दुकान है तो कपड़े की नॉलेज हो उसे, कीमतें खरीद अच्छी हो, मार्जिन के साथ फरोख्त करे। उसका काम ये थोड़ी कि लकड़ी के रैक बनाने शुरू, तो दरखान का काम है। तो इसी तरह जी ये जी बिल्कुल। आपको आईटी का मिस्त्री बनने की जरूरत नहीं है। वो प्लेंटी ऑफ देम आर अवेलेबल। तो ये जो कोर्स में खुद वो कहते हैं हम पैसे कमा रहे हैं स्टोर से, लेकिन आप आगे मेरा कोर्स ले लें, ये बड़ी अजीब सी बात है। भला आप स्टोर क्यों ना बनाएं। ऐसे और वो जो इतने बंदे ट्रेंड फिर रहे हैं मेरे पास, वो धक्के खाते फिर रहे हैं, आप मेरे हमारे दफ्तर आ जाएं जेएफ कंसल्टेंट्स में,
जितने चाहिए आप ले जाएं, 30,000 वाला बंदा भी है, 25 वाला भी है, 40 वाला भी है, बैठा लें अपने घर पे ले जाके। वो धक्के खाते फिर रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां कोई नहीं मिल रही। इतने जी अमेजोन के इतने स्टोर बना देंगे हम, वीए हो गया, पीबीसी हो गया, पीसी भरा हुआ है, वारी भरा हुआ है, मैरियट भरा हुआ है, वो किधर गए वो सारे? अब एक एक करके उनके वो जो टेस्टिमोनियल था वो भी उतर गए हैं वीडियो से। उनके अगेंस्ट लोग जो हैं वो कंपेन कर रहे हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने हमारा। ठीक है ना, क्योंकि उसकी वजह है कि बिजनेस प्लान तो कोई दिया कोई नहीं, बंदे को ऐसे ही इधर उधर के वो जो है वो सोशल मीडिया से खा के तो उसको वेला करा दिया है। भाईजान उसमें करोड़ों रुपया चाहिए आपको अमेजोन के ऊपर, और उसमें बड़े प्लेयर्स पैसा कमा रहे हैं। बाकी ये बातें ऐसा ही है, थोरेटिकली बड़ी अच्छी कंपटीशन ही। लगती हैं। जो मैनेजर तो उन्होंने अमेजोन। ट्रेन किए कि जी ये दूसरों के मैनेजर बनेंगे, उन्होंने पहले एक स्टोर बंद किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। भाई ऐसे नहीं है, आप छोटा टेक अ स्मॉल स्टार्ट, उसको ग्रो करो, उसको समझो, फिर बेशक जिस मर्जी लेवल पे लेके जाओ। मेरा तो यही मशवरा है आप सब। तो खुश रहें, ऐसे दुआओं ही में है। याद रखें। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।